देखिए इस चैप्टर का प्रश्न है पुंडलिक जी कौन थे, है ना। तो पुंडलिक जी वो सदरेरा पाठ से क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी भितरवा आश्रम विद्यालय के क्या थे, शिक्षक थे। यानी भितरवा आश्रम में गांधी जी ने व्यवस्था किया था पढ़ाने के लिए, तो वहीं के क्या थे, पुंडलिक जी शिक्षक थे। और एक बार लेखक की मुलाकात उनसे हो गई, किससे, पुंडलिक जी से। लेखक जो है जगदीश चंद्र की मुलाकात किससे हो गई, पुंडलिक जी से हो गई। तो वहां पे पुंडलिक जी ने एक मतलब बात का जिक्र किया है ना। और कौन सी बात का जिक्र किया है कि वहां का नियम है, मतलब ये पुंडलिक जी से बता रहे हैं, मिलने के बाद कुछ चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां का नियम था कि जब भी कोई साहब आए, जब भी कोई अंग्रेज आए, तो गिर स्वामी जाकर उसके घोड़े की लगाम पकड़ के अपने दरवाजे तक लेके आए। लेकिन इन्होंने, पुंडलिक जी ने साफ मना कर दिया। जब एक बार की बात है कि एमन साहब, अंग्रेज एमन साहब वहां के जो थे वो वहां जा रहे थे पुंडलिक जी के आश्रम में, और वहां जाने के बाद खबर भिजवा दिए कि आइए हम आ गए हैं, आइए घोड़े की लगाम पकड़ के ले चलिए। लेकिन डायरेक्ट पुंडलिक जी मना कर दिए कि हम आपके घोड़े की लगाम नहीं पकड़ेंगे। पहले जो पकड़ता था आपका गुलाम था, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं है, आपके घोड़े की लगाम नहीं पकड़ेंगे। अगर आना है तो दरवाजे तक आइए, नहीं तो यहाँ से रफा दफा हो जाइए ना, यानी यहाँ से भाग जाइए, यहाँ से जाइए। आना है तो ठीक है, नहीं आना तो कोई बात नहीं, जाइए, लेकिन हम आपकी घोड़ी की लगाम नहीं पकड़ेंगे। साफ डायरेक्ट मना कर दिए। और ये निर्भीकता की पाठ किनसे सीखे थे, गांधी जी से। क्योंकि यहाँ करके बता दीजिए गांधी जी कि आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग के साथ हम है ना। तब जाकर के वहां उन्हें समझ गया कि अब लग रहा है कि इन लोगों में हिम्मत आ गया है, अब हम लोग का चारा यहाँ पे चलने वाला दिखा जाएगा। पुंडलिक जी के बारे में आए क्वेश्चन लिखिए। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रश्न क्या है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया था, ठीक है। यानी हम लोग चंपारण में जब महात्मा गांधी आए तो सबसे पहले क्या देखें कि यहाँ पे समस्या का समाधान करना, ठीक है हम तो कर सकते हैं, लेकिन लोग खुद अपने आप का समाधान करने के लिए उसका कुछ जरिया चाहिए ना। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे बार बार अत्याचार होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा की कमी। बच्चों में शिक्षा अगर दिया जाए, शिक्षा अगर यहाँ पे है, शिक्षा अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो हो सकता है यहाँ पे समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए इन्होंने, गांधी जी ने चंपारण में क्या किया था, 3 जगह आश्रम विद्यालय खोल दिया। बच्चे वहां पे जाकर के क्या करते थे, पढ़ा करते थे, है ना। 3 जगह कौन कर है, बड़हरवा, मधुबन और भितरवा, ठीक है। बड़हरवा में बबन जी गोखले को रखा गया और उनकी विदुषी जो थी अवंतिका बाई, उनकी विदुषी अवंतिका बाई, इन दोनों को रखा गया कहाँ पे, बड़हरवा में। अच्छा, उसके बाद मधुबन में क्या किया गया, मधुबन में नर हरिदास पारिक, उनकी पत्नी और सेक्रेटरी जो है, यानी अपनी उनकी खुद की सेक्रेटरी जो महादेव देसाई जो थे, उनको रखा गया कहाँ पे, मधुबन में, है ना। और भितरवा में डॉक्टर देव और सोमन जी को दिया गया कि आप वहाँ का कार्यभार चलेंगे। क्योंकि देखिए 3 जगह गांव में जो खोला गया है, 3 जगह आदमी चाहिए ना चलाने के लिए, अब कुछ ऐसे आदमी चाहिए, विद्वान चाहिए, ताकि बच्चों में अच्छी शिक्षा दे सके, बच्चों को अच्छा बना सके, ताकि बच्चे साहसी हो, निडर हो, है ना, और इस सिचुएशन और इस परिस्थिति से सामना कर सके। तो 3 जगह जो है, 3 बड़े बड़े जो विद्वान लोगों को तैनात कर दिया गया। तो 3 जगह फिर से, बड़हरवा, मधुबन और भितरवा। बड़हरवा में बबन जी गोखले, उनकी विदुषी अवंतिका बाई को रखा गया। मधुबन में नर हरिदास पारिक, उनकी पत्नी और अपने सेक्रेटरी जो थे महादेव देसाई, उनको रखा गया मधुबन के देखरेख करने के लिए। और भितरवा में देखरेख करने के लिए, मैंने उस आश्रम विद्यालय में बच्चों को देखरेख करने के लिए क्या रखा गया, डॉक्टर देव और सोमन जी को रखा गया। और बाद में इन लोगों के बाद में कौन गए, पुंडलिक जी गए। कौन गए थे, पुंडलिक जी गए थे। और यही पुंडलिक जी का चर्चा किया गया था, यही पुंडलिक जी का चर्चा किया गया अभी थोड़ा देर पहले। पुंडलिक जी कौन थे, तो कौन थे, भितरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक लिखवाए थे उसमें। तो ये बाद में इन लोगों के बाद दिए गए, और तब निर्भीकता का पाठ सीख करके गांधी जी से अंग्रेज का क्या किए थे, सामना किया, यानी घोड़े की लगाम नहीं पकड़े थे, यही ना थे। डायरेक्ट जवाब दी क्या, हाँ, इसके पहले ये नियम था,
अंग्रेज का घोड़ा आएगा तो उसकी लगाम पकड़ के अपने दरवाजे तक लेके जाना था। लेकिन जब गांधी जी ने जब वकालत में पढ़े थे जी, गांधी जी वकालत पढ़े थे, लोगों में साहस जगा दिए। उसके बाद से ये पुंडलिक जी, अब यहाँ पे सब कोई एक एक किस्म का नहीं ना है, सबका दिमाग अलग अलग है, सबका मैंने जो है रहन सहन से लेकर हर चीज अलग है। उसी प्रकार से सबसे ये अलग थे, मैंने इनमें साहस था तब ना नहीं पकड़े। ऐसा समझ में दिखा देगा। 3 जगह याद हो जाएगा नाम। कौन था पहला, दूसरा, तीसरा? जिसमें बताना है वो सत्यनारायण पाठ का क्वेश्चन है, चंपारण में बाढ़ के क्या कारण है। जिसमें बाढ़ के कारण क्या है, पहले जो गौतम बुद्ध के समय में पूरे जो है जितना भी पंडई है, सिकराना है, मसान है, गंडक है, मैंने सभी नदियों के किनारे क्या होता था, पेड़ पौधे हुआ करते थे, बहुत मतलब घनघोर जंगल हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई, मनुष्य जगह छींकने लगा, जगह जो है कब्जा करने लगा, यानी कि जनसंख्या। एक ही कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे मनुष्य जो है वसुंधरा पे अपना कब्जा करते गया, उसको जो है अपने यूज में लाते गया, और धीरे धीरे करते 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 आज देखिए बहुत ज्यादा वन जो है यानी कि कर चुके हैं, जंगल बहुत विनाश हो चुका है। नदी के किनारे जब होता है पेड़ पौधे तो उसके जड़ अंदर तक जाते हैं, पानी को रोके रहता है। लेकिन वहां पे अगर पेड़ पौधे नहीं है तो मिट्टी क्या होती है, नरम हो जाती है, और वहां कटाव ज्यादा होने की संभावना होता है। आप शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग को ये पता है, पहले नहर जो था ना, बड़ी नहर जो है, नहर के किनारे बहुत ज्यादा घनघोर मतलब वृक्ष हुआ करता था। हम लोग जब पढ़ने जाते थे संस्कार, तो बहुत ज्यादा वृक्ष हुआ करता, बहुत ज्यादा घनघोर, है ना। लेकिन आज के डेट में जाइएगा तो पूरा का पूरा सफाया हो चुका है, पूरा का पूरा एकदम खाली हो चुका है, जंगल खाली, उसको वृक्ष को काटने से। यही कारण है प्रदूषण ज्यादा होता है, वातावरण दूषित होता है। पेड़ पौधे रहते हैं तो हर चीज को स्वच्छ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, है ना। आप देखे होंगे, उधर छोड़िए आप तो नहीं जाते होंगे, लेकिन इधर अपने एरिया में देखिए, इस गंडक नदी के किनारे पहले बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हुआ करते थे, आप लोग देखे हैं। लेकिन आज जाइएगा तो एक भी नहीं है। सारे लोग क्या कर, फर्नीचर में काम कर लिए, जलावन में काम कर लिए, अनेक प्रकार की जो है बसने के लिए घर बना करके उसको क्या किए, काट उठ के खत्म कर दिए। तो इस प्रकार से बाढ़ की स्थिति क्या हो गई, आज गंभीर हो गई, बढ़ गई है। आज ज्यादा ही बाढ़ आता है ना, समझ में आया। बुद्ध जी ने कपिल वस्तु से मगध तक की यात्रा किस मार्ग से किए थे, है ना। तो इस चंपारण के बारे में बता दिए ओ सत्यनारायण पाठ से जगदीश चंद्र माथुर इसमें बताने का ये प्रयास किए हैं कि यहाँ पे चंपारण जो हम लोग का है, अनेक प्रकार के बौद्ध स्थल और तीर्थ स्थल जो है अनेक प्रकार के हैं, स्तूप है, इमारत है, और किसका है, बुद्ध जी का और महावीर जी का, स्वामी तो भगवान महावीर जी का, है ना। और भगवान महावीर किस धर्म के संस्थापक थे जी, जैन धर्म के, और बुद्ध जी बौद्ध धर्म के बुद्ध और जैन धर्म के महावीर, है ना। तो हम लोग का चंपारण अनेक स्तूपों और स्मारक का चप्पा चप्पा भरा हुआ है, बहुत जगह आपको मिलेगा। बुद्ध जी का स्मारक, जैन धर्म का जो है स्मारक स्तूप मिलेगा, है ना। तो इसमें जो महावीर भगवान बुद्ध जी जो है यात्रा किए थे, और हम लोग यहाँ जो लौरिया नंदनगढ़ जो नदी है, जो रामपुरवा होते हुए, है ना, भितरवा होते हुए भिगना ठोड़ी जाती है। लौरिया आप गए होंगे तो आप देखे होंगे, लौरिया के जस्ट मतलब बगल में जो है गांव है रामपुरवा, है ना। और वो नदी जो उस किनारे होते हुए भितरवा आश्रम होते हुए कहाँ जाती है, भिगना ठोड़ी। ठोड़ी गए हैं, ठोड़ी गए ना। ठोड़ी वाला जो नदी है वो इसी लौरिया नंदनगढ़ से होते हुए जाती है, आगे चल कर पूरा वो पहाड़ी इलाका है जो भिगना ठोड़ी, उत्तर में नेपाल के निकट भिगना ठोड़ी। आप वहां जाइएगा तो समझिए नेपाल चलेगा, है ना। तो और ठोड़ी में जाइएगा तो आपको पूरा क्या मिलेगा, जंगल और पहाड़ पत्थर मिलेगा,
बाकी कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे। उस पहाड़ पे घर और बना के लोग वहाँ पे जो है रहते हैं, है ना। तो इसी जंगल के किनारे से होकर के, नदी के सहारे से होकर के, इसी मार्ग से कहाँ गए थे? उत्तर में नेपाल, इगनाठोड़ी होते हुए मगध तक की यात्रा किए थे। कहाँ से कहाँ तक? कपिलवस्तु से मगध तक। क्या चीज से यात्रा किए थे? नदी से होकर के। इस मार्ग से किए थे, नदी से होकर के, जंगल के किनारे 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 मगध तक यात्रा किए थे, है ना। रोड से नहीं गए थे, जंगल के किनारे। पहले के लोग को डर नहीं लगता था, देखे चल दिए, जहाँ रुक गए वहीं पे, मतलब जैसे रात हो गया जहाँ पे रुक गए बस वहीं पे, है ना। जंगल में अगर रात हो गया तो जंगली में उनका हो गया निवास स्थान हो गया, ठीक है। तो मार्ग समझ में आया ना, कहाँ से कहाँ तक किए थे, किस मार्ग से किए थे? जंगल से, ठीक है। बस एक और लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, यहाँ पे प्रश्न है, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है ना। तो धांगड़ शब्द का अर्थ क्या ऐसे लिखवाया गया, ऑब्जेक्टिव में भी लिखवाया गया। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? भाड़े का मजदूर। और ये धांगड़ शब्द ये भाड़े का मजदूर होता है, भाड़े का मजदूर। और देखिएगा इन लोगों को जो है, ये कहाँ के निवासी हैं? छोटा नागपुर पठार के, है ना। छोटा नागपुर का जो पठार है वही के ये आदिवासी हैं। और ये बहुत मेहनती होते हैं, काफी बलशाली होते हैं, बहुत संघर्षित होते हैं, है ना। और यहाँ के जो बेतिया के, चंपारण के जो रामनगर के राजा जो है और यहाँ के अंग्रेज साहब, इन लोगों ने देखा कि नील की खेती करने के लिए दिक्कत हो रहा है, नील की खेती अच्छा से नहीं हो पा रहा है ना। तो वहां से जा करके वहां से लाया गया इन लोग को, छोटा नागपुर से, धांगड़ शब्द को, है ना। यानी कि भाड़े का मजदूर, जो कि एक बंधुआ मजदूर भी कहा जा सकता है उसको। तो उन लोग को यहाँ पे लाया गया खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए इन लोग को लाया गया था, ठीक है। और जब उन लोग को यहाँ पे लाया गया तो उसके बाद से ये लोग को गुलाम बना लिया गया, क्योंकि ये लोग अब यहाँ पे खेती कर रहे हैं तो फिर कुछ दिन खेती करके चले जाएंगे तो फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। उससे अच्छा है क्या, यहाँ के लोगों ने क्या किया, उसको गुलाम बना लिया कि यहीं पे रहना है, खाना पीना सब कुछ यहीं पे मिलेगा, तुम लोग यहीं पे हमेशा खेती करना है, काम करना है। तो उसके बाद से ये लोग को गुलाम का जीवन बिताना पड़ा, है ना। ये लोग जो है होते हैं आपस में उराव भाषा में बात करते हैं, और दूसरे से बात करेंगे तो या तो भोजपुरी में बात करेंगे, नहीं तो मधेसी में बात करेंगे। और इन लोग की जो नृत्य है, आदिवासी नृत्य है, नाच है, काफी मतलब देखने लायक होता है, अच्छा होता है ना। तो ये होते हैं क्या, प्रश्न आएगा धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। तो बस आपको इससे भाड़े का मजदूर नहीं लिख देना है, कुछ डिटेल्स में थोड़ा बहुत बता देना, कहाँ से लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था? रामनगर के तत्कालीन राजा और अंग्रेज, ऐसे समय में इन लोगों ने लाया था, ठीक। उस समय राजा बेतिया के थे, वहाँ के भी थे, है ना, रामनगर वहीं पे। हाँ ध्यान दीजिएगा, व्याख्या है बहुत इंपोर्टेंट व्याख्या है। इस चैप्टर का व्याख्या जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले समझिएगा, बहुत ये काम का चीज है और जल्दी समझ में आएगा। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव, दो के बारे में बता रहा है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। कारण बताना है कैसे, तो देखिए वसुंधरा भोगी, वसुंधरा मतलब होता है धरती, क्या होता है? धरती। मैंने धरती के ऊपर जो अत्याचार करता है, धरती के ऊपर जो जितने भी वन है, पेड़ है, वृक्ष है, सबको काट दिया है, वसुंधरा भोगी मानव हो गया। वैसे मानव जो इस धरती पर के हरे भरे पेड़ पौधों को काट करके खत्म कर दिया, विनाश कर दिया है। और विनाश करने का मतलब ये सबसे पहले तो प्रदूषण का कारण बन गया है, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, दूसरा बाढ़ की प्रचंडता बढ़ गई है। तो कुछ ऐसे मानव जो क्या करते हैं, वसुंधरा पर यानी धरती पर जितने भी चीज है, जो प्राकृतिक चीज है, यानी कि पेड़ पौधे को विनाश कर दिया है। तो ये मानव इसको भोगा ना जी, काट करके क्या घर बना लिया, जलाल मिला दिया, फर्नीचर बना लिया, जंगल को काटा तब ना हुआ है, वसुंधरा भोगी मानव हो गया। दूसरे तरफ धर्मांध मानव, धर्मांध मानव होता है धर्म को तोड़ने वाले मानव, यानी कि कुछ लोग मूर्तियां तोड़ दी हैं, कुछ ऐसे मानव है जो कि धर्म जो है, धर्म के नाम पे क्या करते हैं, हमेशा अत्याचार करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं, यानी कि धर्म को विनाश करने वाले, मूर्ति तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, है ना।
जो है सभ्यता संस्कृति पर प्रहार किया, यानी कि सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने में तुला हुआ है, वो क्या कहलाता है? धर्मार्थ मानव। यानी कि दोनों देखिए तो दोनों कहीं ना कहीं विनाश ही कर रहा है। एक तरफ धरती का विनाश यानी कि प्राकृतिक पर जंगल का विनाश कर रहा है जो कि खतरा बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ मूर्ति वगैरह सभ्यता संस्कृति पर प्रहार कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है, विनाश कर रहा है। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये भी बर्बाद कर रहा है, ये भी बर्बाद कर रहा है। समझ में आया? यानी एक ही हुआ ना, दिखा जाएगा। उसके बाद एक और है, इसमें समझिएगा इसको, ये लिखवा दिया गया है। कैसी है चंपारण की भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सपने के लिए प्रस्तुत करती है ना? कैसी है चंपारण की भूमि? ये कैसी है चंपारण की भूमि जहाँ पे अनेक प्रकार के यहाँ पे लोगों का आगमन हुआ, अनेक प्रकार के धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, बुद्ध जी का है, भगवान महावीर का है ना? इसमें चंपारण में गंडक नदी के बारे में लिख दीजिएगा। गंडक नदी जो वो सदनिरा जो निमित्त बना करके लिखा गया है, गंडक है, पंडई है, मसान है, सिकराना है ना? इन सब नदियों का जो है यहाँ आवागमन है।